हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 11th क्लास का चैप्टर 5th कम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कम्प्लेक्स नंबर्स क्या हैं। अ नंबर ऑफ द फॉर्म a प्लस आयोटा b, दिस साइन लाइक e इज़ नोन एज आयोटा। यह आपके लिए टोटली न्यू है, आपने पहले नहीं पढ़ा है। वेयर a एंड b आर एनी रियल नंबर्स, a एंड b कोई भी रियल नंबर्स हैं, बट b के साथ क्या है, अयोटा लगा है। अयोटा क्या है, अयोटा की वैल्यू होती है √-1। 10th तक आप पढ़ते आए कि रूट के अंदर अगर माइनस आता था तो आप इसको इग्नोर करते थे कि ये सॉल्व नहीं होता, बट क्या है अब 11th में कम्प्लेक्स नंबर्स में ये यूज़ होता है। √-1 की वैल्यू क्या है, अयोटा। कम्प्लेक्स नंबर्स आर जनरली डिनोटेड बाय z। z is equal to a plus iota b. This is the method to write complex numbers. The part which don't have iota, जिसमें iota नहीं है, is known as real part, and the part with iota is known as imaginary part. Purely real numbers हमने अभी कहा कि इसको रियल पार्ट कहते हैं। तो अगर ये वाला पार्ट ज़ीरो हो जाए, इफ़ इन केस b इज़ ज़ीरो, तो हमारे पास क्या बचेगा, a प्लस अयोटा ज़ीरो इज इक्वल टू a, सिर्फ रियल पार्ट बचेगा। दिस इज़ नोन एज प्योरली रियल नंबर बिकॉज इट डोंट हैव इमेजनरी पार्ट। सिमिलरली प्योरली इमेजनरी नंबर्स, इफ़ a इज़ इक्वल टू ज़ीरो वी हैव ओनली इमेजनरी पार्ट। अगर सिर्फ इमेजनरी पार्ट बचता है और रियल पार्ट ज़ीरो है तो इट इज़ नोन एज प्योरली इमेजनरी नंबर। इफ़ a एंड b बोथ आर ज़ीरो, अगर किसी कंडीशन में a और b दोनों ही ज़ीरो हो जाए देन द नंबर इज़ नोन एज ज़ीरो। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इस चैप्टर में है, मैंने अभी आपको बोला अयोटा की वैल्यू क्या होती है, √-1। दोनों साइड्स को स्क्वायर करो, स्क्वायर करते हैं तो रूट हट गया और अयोटा का स्क्वायर हो गया अयोटा स्क्वायर, यानी अयोटा स्क्वायर की वैल्यू हो गई -1। फिर हम इसको क्यूब करते हैं, क्यूबिंग बोथ साइड्स ऑफ √-1 इक्वल टू अयोटा। जब हम क्यूब करेंगे तो स्क्वायर को अलग कर लो, ठीक है, एक दो यहाँ पर आ गए, बचा क्या एक बार, तो अयोटा क्यूब की वैल्यू क्या निकालेंगे, इसका स्क्वायर और रूट कैंसिल -1, और इसकी वैल्यू क्या है आपको पता है, अयोटा, यानी अयोटा क्यूब की वैल्यू हो गई -अयोटा। नेक्स्ट स्टेप आपने अभी प्रूफ किया, अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, इसको स्क्वायर करो तो अयोटा स्क्वायर का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, -1 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस। अब ये मेन चीज़ है कि अयोटा 4 की पावर 1 आ गई, तो आपने ये ध्यान रखना है, अगर अयोटा 4 की पावर 1 है तो 4 के जितने भी मल्टीपल है, 8 12 16 जितना मर्जी बड़ा ले लो। मान लो मैंने यहाँ 4n ले लिया, जहाँ पर n कोई भी नेचुरल नंबर है तो वो सब 1 हो जाएंगे। जैसे 8 को हम लिखेंगे 4 की पावर 2, तो अयोटा 4 1 है, 1 का स्क्वायर 1 की पावर जितनी मर्जी हो वो 1 रहता है। इस तरह से 12 है तो 4 3 ज़ा 12, अब अयोटा 4 की पावर 1 है तो 1 की पावर 3 1, यानी 4 के जितने भी मल्टीपल्स हैं उन सब का क्या हो जाएगा, वैल्यू 1 हो जाएगी। इक्वलिटी ऑफ टू कम्प्लेक्स नंबर्स, इक्वलिटी हम यानी इक्वल कब होते हैं दो कम्प्लेक्स नंबर्स। मान लो हमने दो कम्प्लेक्स नंबर्स लिए, जब रियल पार्ट रियल के इक्वल है, रियल ऑफ फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ सेकेंड नंबर। इसका रियल पार्ट क्या था a, इसका रियल पार्ट क्या था c। रियल पार्ट रियल के इक्वल है और इमेजनरी पार्ट इमेजनरी के इक्वल है, तो हम कहते हैं दीज कम्प्लेक्स नंबर्स आर इक्वल। अब हम एनसीईआरटी की फर्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। आपको ये नंबर दिया है, आपको इसको लिखना है इन द फॉर्म a प्लस अयोटा b। पहले आप ब्रैकेट खोलो, ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई 5 इंटू -3/5, अयोटा इंटू अयोटा, अयोटा स्क्वायर, 5 और 5 कैंसिल, -3। अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, अभी आपको मैंने फार्मूला में बताया, बिकॉज अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो अयोटा स्क्वायर की जगह लग गया -1, माइनस माइनस प्लस, तो आपके पास क्या आ गया 3। बट आपको क्या लिखना है, a प्लस अयोटा b फॉर्म में। अब यहाँ पर रियल पार्ट बचा है, इसका मतलब ये सिर्फ प्योरली रियल नंबर है, तो आपको प्लस अयोटा बी नहीं है तो आप 0 अयोटा लगाओगे, ठीक है, हो गया a प्लस अयोटा बी फॉर्म में। सेम क्वेश्चन ऐसे ही है ये,
अब यहाँ पर आपको पावर दिख रही है बड़ी 9, 19 कि हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो आप सिंपल से एक मेथड अडॉप्ट करोगे। मैंने आपको बोला 4 के सारे मल्टीपल्स की वैल्यू 1 होती है। अब इसमें से हाईएस्ट 4 का 8 होता है, 4 2 जा 8 अलग कर दो, पीछे बचा 1। यहाँ पर 16, क्योंकि 16 से अगला मल्टीपल तब 20 है, वो इसमें नहीं है, तो 16 अलग कर लो, बचे कितने 3। अब इसको लिखो 4 की पावर 2, इसको लिखो 4 की पावर 4। यहाँ ये एज इट इज़ अयोटा क्यूब की जगह क्या वैल्यू है, माइनस अयोटा। अभी आपने फार्मूले में पढ़ा ये, ठीक है। अब ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, यहाँ बचा अयोटा, यहाँ बचा माइनस अयोटा, तो अयोटा माइनस अयोटा 0। अब ए प्लस अयोटा भी फॉर्म में लिखने के लिए 0 + 0 अयोटा, यानी ये है 0 नंबर। मैंने अभी आपको कहा था इफ़ ए एंड बी बोथ आर 0 देन नंबर इज़ नोन एज 0 नंबर। अब अयोटा की पावर -39, पावर माइनस में हो तो आप क्या करते हो, नीचे ले जाते हो और वो प्लस में हो जाती है। इसको हम 2 तरीके से कर सकते हैं। पहला तो वही है, 4 की मल्टीपल्स को अलग करो, 4 9 जा 36 अलग हो गया, 3 बचे। अब इसको हम क्या लिखेंगे, अयोटा की पावर 4 की पावर 9 और अयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस अयोटा। अयोटा 4 की वैल्यू 1 होती है, तो ये 1 हो गया और ये माइनस अयोटा। फिर इसको हम रैशनलाइज करेंगे, ऊपर अयोटा आ गया, अयोटा इंटू अयोटा, अयोटा स्क्वायर, इसकी वैल्यू अयोटा स्क्वायर की -1 माइनस माइनस +1। या दूसरा सिंपल सा तरीका है, आपको ये पता है कि अयोटा की पावर 39 4 का मल्टीपल नहीं है बट 40 मल्टीपल है, तो एक अयोटा और चाहिए। आप शुरू में ही अयोटा से मल्टीप्लाई अयोटा से डिवाइड कर लो, तो आपके पास आ गया अयोटा अपान अयोटा की पावर 40। 40 को क्या लिखोगे, 4 रेज़ टू पावर 10, अयोटा की पावर 4 1, 1 की पावर 10 हो गया 1। आप चाहे इस तरीके से कर सकते हो, चाहे इस तरीके से कर सकते हो। सेम इसी तरह से आप 4th क्वेश्चन खुद ट्राई करोगे। 5th क्वेश्चन ये भी इसी फॉर्म में लिखनी है, ये सारे क्वेश्चन स्टार्टिंग में ऐसे हैं। इनमें सिंपल्स ब्रैकेट खुलेंगी, पहला एज इट इज़ रहेगा, ये माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, 1 + 1 2, और ये दोनों नंबर माइनस के हैं। आपको पता है दोनों नंबर माइनस के हो प्लस हो जाते हैं साइन में, बट साइन चेंज नहीं होता, तो ये हो गया 2 माइनस अयोटा 7। सेम यही है, इसमें भी पहले आपको ब्रैकेट खोलनी है। जब आपने ब्रैकेट खोली तो आपने जो रियल पार्ट्स हैं 1/4 और -4 एक ब्रैकेट में कर लिया, जो इमेजिनरी पार्ट हैं जिनमें अयोटा है उनमें से अयोटा कॉमन ले लिया और अंदर बचा 2/5 माइनस 5/2। इन दोनों को आपने एलसीएम लेके क्या करना है, सॉल्व कर लेना है। 7th क्वेश्चन भी ऐसे ही है। 7th क्वेश्चन में आप देखो यहाँ पर पहले बिग ब्रैकेट है, स्क्वायर ब्रैकेट बोलते हैं जिसको, तो हम पहले स्क्वायर ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, इस ब्रैकेट को हम बाद में सॉल्व करेंगे। स्क्वायर ब्रैकेट में आप क्या करोगे, रियल पार्ट्स 1/3 + 4 यहाँ आ गए, इन दोनों में से अयोटा कॉमन ले लिया, 7/3 + 1/3। इस ब्रैकेट को अभी एज इट इज़ रहने दो। अब यहाँ पर क्या हो गया, इनका एलसीएम लेके इनको सॉल्व कर लिया। अब ये जो है सिंगल में आ, पहले 2 ब्रैकेट्स थी बिग स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, तो अब इनको बाहर ले आओ। अब इस ब्रैकेट को खोलो, माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस हो गया। अब फिर वही रूल पकड़ो कि रियल पार्ट को रियल के साथ एक ब्रैकेट में ले लो, इन इमेजिनरी वाले में से अयोटा कॉमन लेकर इसके कोफिशिएंट अंदर ले लो, इनका फिर एलसीएम लो और सॉल्व कर लो। ये आ गया आपका a + अयोटा b फॉर्म में। अब यहाँ पर है 1 माइनस अयोटा की पावर 4 को लिखना है आपने a + अयोटा b फॉर्म में। इसमें हम इसके 2 पार्ट्स कर लेंगे, स्क्वायर और स्क्वायर अलग कर लेंगे। 2 + 2 4 होती है ना, a माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, a² + b² - 2ab। इसका भी यही फार्मूला हो गया, इसका भी यही फार्मूला हो गया। फिर यहाँ पर अयोटा स्क्वायर की वैल्यू भर दो -1, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, 1 - 1 कैंसिल, 1 - 1 कैंसिल, बचा क्या -2 अयोटा -2 अयोटा, मल्टीप्लाई में माइनस माइनस प्लस, 2 2 ज़ा 4, अयोटा इंटू अयोटा अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। अब -1 तो इमेजिनरी पार्ट नहीं है तो क्या आ जाएगा, 0 अयोटा। 9th क्वेश्चन ऐसे ही है, पर इसमें क्यूब का फार्मूला लगेगा। a + b का क्यूब क्या होता है, a³ + b³ + 3ab × a + b। तो यही चीज़ हम यहाँ लगाएंगे, a³ + b³ + 3ab × a + b, और इसकी ब्रैकेट्स खोलकर आपने इसको सॉल्व करना है। 3 का क्यूब 3 × 3 × 3 27, अयोटा का अयोटा क्यूब। फिर इसको जब ब्रैकेट बाहर का ये 3 और 3 कैंसिल, जब इसको इससे करोगे तो ये 3 और 3 कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा अयोटा।
इसको इससे करोगे 3 3 जा 9 अयोटा इंटू अयोटा अयोटा स्क्वायर। यहाँ हम वैल्यू भरेंगे। अयोटा क्यूब की वैल्यू क्या है माइनस अयोटा, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है -1। अब इसमें क्या हुआ, ये और ये तो हो गए रियल पार्ट्स, इनको हमने एक ब्रैकेट में ले लिया। ये दोनों हो गए इमेजिनरी पार्ट्स, तो इनमें से अयोटा कॉमन करके हमने एक ब्रैकेट में ले लिया और ये आपको सॉल्व करके आपका आंसर आ गया। इसी तरह से 10th क्वेश्चन जो है वो आपका क्यूब वाला है, सेम आप इसी प्रोसीजर से करोगे। अब 11th क्वेश्चन में चेंज आ गया है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है आपने। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है, जब आप किसी नंबर को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो कि आंसर 1 आए, तो वो हमेशा उसका रेसिप्रोकल होता है। 2 का 1/2, 3 का 1/3, तो ऐसे ही z का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा 1/z। अब z की वैल्यू आपको ये दी है, इसको नीचे लगाओ, रैशनलाइज करो। रैशनलाइज आप 9 से करते आ रहे हो, अगर यहाँ माइनस है तो आपको प्लस लगाना है इमेजिनरी पार्ट में। इसको 1 से मल्टीप्लाई किया यही रहेगा, a माइनस बी, ए प्लस बी क्या होता है a² माइनस b²। 4 का स्क्वायर भी लगा दो, 3 का स्क्वायर 9, अयोटा का अयोटा स्क्वायर। तो अयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपकी है -1, वो आपने -1 भरी, तो ये हो गया 16 + 9 25। अब a प्लस अयोटा बी फॉर्म में लिखना है, तो इसलिए आप इसको अलग अलग करके लिखोगे। 4/25 ये रियल पार्ट हो गया, प्लस 3/25 अयोटा ये आपका इमेजनरी पार्ट हो गया। 12th क्वेश्चन में भी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है, ये आपका होमवर्क है। 13th क्वेश्चन में माइनस अयोटा का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है, तो हम माइनस जेड का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मैंने आपको बताया 1/z, तो 1/- अयोटा, इसको रैशनलाइज कर लो, अयोटा इंटू अयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लो। तो ऊपर 1 से किया तो अयोटा, अयोटा इंटू अयोटा अयोटा स्क्वायर, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 माइनस माइनस +1 यानी आ गया अयोटा। अब इसमें इमेजनरी पार्ट बचा है, रियल पार्ट नहीं है, तो आप क्या कर रखो 0 प्लस अयोटा। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, इस को भी आपने इन द फॉर्म a प्लस अयोटा बी, इन द फॉर्म a प्लस अयोटा बी में लिखना है, ठीक है। फिर वही लो, ऊपर मल्टीप्लाई है, नीचे दोनों ब्रैकेट्स के बीच में माइनस है। अब देखो ये सेम है, a प्लस बी ए माइनस बी, तो अभी मैंने फार्मूला बताया, ये लिखा भी है a² माइनस b²। नीचे ब्रैकेट्स खोलो, पहली ब्रैकेट ऐसी, दूसरे में माइनस से मल्टीप्लाई करो, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो गया, √3 और -√3 कट गए। 3 का स्क्वायर 9, अयोटा का अयोटा स्क्वायर, √5 का स्क्वायर क्या होता है, रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाती है, 5 होता है। अब √2 + √2, जैसे आप लिखते हो ना x + x, 1 और 1 2x, ऐसे ही √2 + √2 हो जाता है 2√2 अयोटा, ठीक है। अब अयोटा स्क्वायर की वैल्यू भरो -1, ये आपके पास आ गया। ये जब आपने 9 + 4 5 14, 2 7 जा 14। अब नीचे ना तो हम रूट रखते हैं ना अयोटा रखते हैं, तो हम अयोटा √2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे हम इससे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, इसको करो 7√2 अयोटा, 2√2 × √2 2 अयोटा इंटू अयोटा अयोटा स्क्वायर, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू भरो। अब ये आपका इमेजिनरी पार्ट आया है, रियल पार्ट नहीं है, तो आप क्या लगाओगे 0 लगाओगे। इसके साथ ही ये आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। अब आपने ये, मैंने इस पर प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, आपने ये क्वेश्चन खुद ट्राई करने हैं।